दोस्तों, मौसम खराब हो या फिर मौसम अच्छा हो, किसान सबसे ज्यादा अभी टॉनिक के रूप में यूज कर रहे हैं सिजेंटा के क्वांटिस को। तो आज इसी टॉपिक पे डिटेल से डिस्कस करूंगी। सिजेंटा के क्वांटिस में मोड ऑफ एक्शन क्या है, क्या टेक्निकल कंटेंट आता है, क्या इसके फायदे फसलों में देखने को मिलते हैं, नुकसान क्या हो सकता है, कौन कौन सी फसलों में कब यूज करना चाहिए और कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए, कॉम्बिनेशन में आप इसके साथ में क्या मिला सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप भी अगर सिजेंटा के क्वांटिस को सही तरीके से यूज करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सिजेंटा का क्वांटिस एक बायोस्टिमुलेंट है। सिजेंटा की क्वांटिस में टेक्निकल कंटेंट की बात की जाए तो इसमें आता है एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक कार्बन, उसके साथ ही न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें अवेलेबल है। न्यूट्रिएंट में इसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस भी आता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में ये अवेलेबल है। पोटाश 6.5% और कैल्शियम 1% अवेलेबल है, इसीलिए इसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। जब भी कोई टॉनिक वगैरह यूज करते हैं तो उसके बाद में कीटों का अटैक देखने को ज़्यादा मिलता है या फिर रोगों का अटैक होता है, लेकिन इससे इसलिए बेस्ट रिजल्ट मिलता है कि इसमें पोटाश है। पोटाश से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उसके साथ ही फसलों में अगर शुरुआती स्टेज में ही पोटाश की कमी होती है तो फसल में पत्तों में सॉफ्टनेस ज़्यादा रहती है और रोगों का, कीटों का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इसके यूज करने के बाद में कीटों का अटैक कम होता है। तो इसलिए इसका रिजल्ट बेस्ट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, की सिजेंटा के क्वांटिस का फसलों में क्या फायदा देखने को मिलता है, क्यों इसको यूज करना चाहिए। सबसे पहले एक एक टेक्निकल कंटेंट की बात करें तो एमिनो एसिड के अगर फायदे की बात करें, फसलों में क्या क्या इसका फायदा देखने को मिलेगा, तो एक तो ये ऑल ओवर डेवलपमेंट को प्रॉपर तरीके से बढ़ाता है, यानी कि पौधे का संपूर्ण विकास में हेल्प करता है, क्योंकि एमिनो एसिड की उपस्थिति में प्रोटीन का निर्माण होता है। पौधा प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट कर पाता है, यानी भोजन निर्माण होता है जिससे पौधे का विकास होता है। जैसे मौसम चेंज हो रहा है, कभी बारिश आ रही है, कभी एकदम से गर्मी आ रही है, या गर्मियों से सर्दियों का मौसम, जब भी मौसम चेंज होता है तो पौधे स्ट्रेस में जाने लग जाते हैं। तो ये स्ट्रेस में नहीं जाने देता है, स्ट्रेस से बाहर निकालता है फसलों को। तो ये बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है एमिनो एसिड का। उसके साथ ही पॉलिनेशन, यानी कि फल फूल को ज़्यादा बढ़ा देता है, फल फूल की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देता है, ड्रॉपिंग को कंट्रोल करता है। तो ये इस तरीके से फसलों में बहुत सारे एमिनो एसिड के फायदे हैं। डिटेल से दोस्तों अलग से मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। सेकंड, इसमें टेक्निकल कंटेंट आता है ऑर्गेनिक कार्बन। किसी भी अच्छी मिट्टी में, उपजाऊ मिट्टी में 0.75% से ज़्यादा होना चाहिए ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा, तभी वो मिट्टी उपजाऊ है। अगर 0.75% है मिट्टी में तो वो मीडियम टाइप की मिट्टी है, और उससे अगर कम है ऑर्गेनिक कार्बन तो फिर दोस्तों वो सिर्फ बालू रेत टाइप की, जो रेत होती है, बलुई मिट्टी होती है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कम होता है, यानी कि उपजाऊपन कम होता है। उसमें फसलें सही तरीके से विकास नहीं करती हैं, ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलता है। ऑर्गेनिक कार्बन के फायदे क्या होता है, जहाँ की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन सही मात्रा में है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। उसके साथ ही रोगों का अटैक कम होता है। जैसे मिट्टी में जड़ों में बहुत तरीके की डिजीज का, जड़ गलन वगैरह है, बहुत तरीके के डिजीज का अटैक होता है, तो वो अटैक कम देखने को मिलता है। रोगों का, कीटों का अटैक कम होता है। उसके साथ ही न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा देता है। बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों ऑर्गेनिक कार्बन के। तो ऑर्गेनिक कार्बन को आप बिल्कुल फ्री में भी अपने खेत में अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद यूज करना चाहिए, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, या पुरानी गोबर की खाद है, या फिर जैसे वेस्टेज है, प्लॉट में जो वेस्टेज है फसल की, तो उसको आप अलग से साइड में डालिए और एक गड्ढा बना लीजिए, वहाँ पे आप डिकम्पोज कीजिए और फिर आप फसलों में यूज कीजिए। या ऑर्गेनिक मल्चिंग को, जो खरपतवार वगैरह आती है वो ही उखाड़ करके और उसको आप ऑर्गेनिक मल्चिंग के रूप में काम में ले सकते हैं, तो वो डिकम्पोज भी होगा, ऑर्गेनिक मल्चिंग भी काम में आ जाएगी, और बहुत सारे फायदे हैं। इसका अलग से मेरा डिटेल वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल अपने वेस्टेज, जो फसल की वेस्टेज है, उससे ही आप अच्छी मिट्टी बना सकते हैं और बिल्कुल फ्री में आप अपनी
सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पोटाश। पोटाश इसमें 6.5% है। पोटाश अगर कोई भी जैसे टॉनिक यूज करते हैं तो टॉनिक अगर आपने ज़्यादा मात्रा में यूज कर लिया और या फिर मौसम खराब है उस समय अगर आपने यूज कर लिया तो रोगों का और कीटों का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इसमें पोटाश होने की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे रोगों का और कीटों का अटैक कम देखने को मिलता है। फ्लोरिंग को बढ़ाता है। फ्लोरिंग टाइम में बोरोन और कैल्शियम की मात्रा बहुत होना जरूरी है, नहीं तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आएगी। फ्लावर जो खराब होकर के गिर जाते हैं तो वो कैल्शियम और बोरोन की डिफिशियंसी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिंक की कमी से भी होता है। तो वो पोषक तत्व भी इसमें अवेलेबल हैं, इसलिए ये फ्लोरिंग को अच्छे से बढ़ाता है। बात की जाए सिजेंटा की क्वांटिटीज को फसलों में कब कब आपको यूज करना चाहिए, तो सबसे पहले दोस्तों वेजिटेटिव ग्रोथ के समय आप इससे भी सस्ते फर्टिलाइजर यूज करके आप अच्छे से फसल की ग्रोथ कर सकते हैं। तो बढ़वार के समय आप यूज ना करें, इसको यूज करना चाहिए सही समय है फ्लोरिंग स्टेज जैसे शुरू हो रही है उससे जस्ट पहले आप यूज कर लीजिए, या फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो गई है फ्लोरिंग में आप इसको यूज कर लीजिए ताकि ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स को ये बढ़ा देता है। उसके साथ ही आप फ्लोरिंग में फ्रूट सेटिंग के समय यूज कर सकते हैं। फ्रूट की साइज बन रही है उस समय भी आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि एक क्रॉप में आप फ्लोरिंग के समय फ्रूट बन रहे हैं, फल बन रहे हैं उस समय, और फल की साइज बढ़ाने के लिए जब साइज बढ़ रही है उस समय 3 टाइम आप इसका यूज कर सकते हैं। और केवल एक ही बार यूज करना चाह रहे हैं तो फ्लोरिंग से जस्ट पहले यूज कर ले, ताकि आपकी पूरी क्रॉप में अच्छा रिजल्ट फ्लोरिंग टाइम में और फ्रूट सेटिंग के समय कोई दिक्कत ना हो। इसकी प्राइस की बात की जाए तो 100 ml की बोतल लगभग मार्केट में 105 से 120 रुपए के समथिंग अवेलेबल है, और 400 ml की बोतल लगभग 375 रुपए के समथिंग अवेलेबल हो जाती है, और 1 लीटर की बोतल लगभग 900 रुपए के समथिंग अवेलेबल हो जाती है। प्राइस थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकती है। तो दोस्तों आपने इसे कभी यूज किया है तो कितने में परचेज किया, और आगे अगर कभी यूज करेंगे तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं आपने इसे कितने में परचेज किया। परफेक्ट इसकी डोज होती है 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे करें। 15-16 लीटर की टंकी में अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो 30 ml सफिशिएंट है, और 1 एकड़ के लिए 400 ml की बोतल आप परचेज कर लीजिए, जो कि 375 में मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। तो 400 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके फसलों में स्प्रे करें। इसको ड्रिप से भी आप यूज कर सकते हैं। ड्रिप से इसकी डोज रहेगी, अगर क्रॉप छोटी है फ्लोरिंग स्टेज में ही आप यूज कर रहे हैं या फ्लोरिंग से जस्ट पहले यूज कर रहे हैं तो 500 ml 1 एकड़ के लिए आप ड्रिप से चला सकते हैं। अगर क्रॉप बड़ी है, फ्रूट डेवलपमेंट के समय यूज कर रहे हैं, फल की साइज बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं और क्रॉप बड़ी है, तो फिर आप इसको 1 लीटर तक भी ड्रिप से चला सकते हैं। कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो इसके साथ में आप फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह मिला करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करें। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।